प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत सुंदरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर सुंदरदास अलख जगाते रहे। कहते हैं संत सुंदरदास, तू कछु और विचारत है नर, तेरे विचार धरे रहे। कहते हैं सुंदरदास कि तुम नाना प्रकार से योजनाएं बनाते रहते हो, सोच विचार करते रहते हो, लेकिन वास्तव में वही होता है जो गोविंद को मंजूर होता है, गोविंद को स्वीकार होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि लोग संसार में कुछ पाने के लिए सोच विचार करने के आदी हो गए हैं, और इस तरह आदी हो गए हैं कि परमात्मा को भी प्राप्त करने के लिए लोग सोच विचार का सहारा लेते हैं। और ये सोच विचार संसार में तो कुछ दूर तक उनको कुछ दिला भी सकता है, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर ये सोच विचार काम आने वाला नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, क्या पढ़िए क्या गुनिए, ये क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ये क्या गुणन मनन कर रहे हो, क्या वेद पुराना सुनिए, क्या वेद पुराण सुने चले जा रहे हो, पढ़े सुने क्या होई। ये पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होगा। वेद तो महान है, गीता तो महान है, लेकिन तुम पढ़ करके तुम चाहो कि हम परमात्मा को पा लें, कि परमात्मा को जान ले, ऐसा कभी हुआ नहीं। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। जब तक उस सहज तत्व को नहीं जानते, जब तक उस ओंकार तत्व को नहीं जानते, तब तक कोई भी पढ़ाई लिखाई तुम्हें कहीं भी पहुंचाने वाली नहीं है। हरि का नाम न जपस गंवारा। असली बात है कि हरि का नाम तत्व जानो, ओंकार तत्व जानो, जो हमारी आत्मा है उसको जानो। और क्या सोचहि बारंबारा, बिना आत्मा को जाने, बिना आत्म तत्व को जाने, बिना ओंकार तत्व को जाने क्या तुम सोच विचार कर रहे हो। ये सोच विचार तुम्हें कहीं ले जाने वाला नहीं है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, राम भगति बिन गति न तिरन की। भवसागर को तुम तब तक पार नहीं कर सकते जब तक कि राम को जानो नहीं और राम की भक्ति नहीं करो। कोटि उपाय जो करहीं रे नर, करोड़ों उपाय तुम करो, लेकिन अगर राम तत्व को नहीं जानते, राम तत्व की भक्ति में नहीं पड़ते, तब तक तुम भव सागर को, संसार के इस सागर को पार नहीं कर सकते। बालू के मंदिर बिनस जाएंगे, झूठे करहु पसारा रे नर। ऐसे ही तुम अपना धन माल असबाब पद प्रतिष्ठा, इसका जो तुम एक पसारा कर रहे हो, वास्तव में ये बालू की दीवार जैसे गिर जाती है, बालू का कोई मंदिर बनाए तो जैसे बिखर जाता है, बस ऐसे ही समझो कि तुम्हारा सारा जो किया हुआ पसारा है, ये सारा पसारा ढह जाने वाला है। कहते हैं सुंदरदास, तू कछु और विचारत है नर, तेरे विचार धरे हुए रहेंगे। ये जो प्लानिंग कर रहे हो, ये तुम जो अपना महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हो, ये सारी महत्वाकांक्षाएं यूं क्यों धरी रह जाएगी। क्योंकि जो असली करनी है, जो जीवन का परम उद्देश्य है, अपनी आत्मा को जानना, आत्मा के तल पर जीना, परमात्मा को जानना, परमात्मा के तल पर जीना, तो असली जो परम उद्देश्य है उसको आदमी भूल कर क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति में सारा जीवन यूं ही गंवा देता है। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, जिनको प्रीत हृदय हरि नाही, तिन कूरे गाढ़न गाढ़े। कहते हैं जिनके हृदय में राम के प्रति प्रीति नहीं है, वे ऐसी झूठी योजनाएं बनाने में अपना सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। ज्यों पानी कागद बिनस जात है, त्यों मनमुख गर्भ गलाड़े। कहते हैं जैसे कागज़ की नाव है, वो पानी पर कितनी देर चलेगी, नष्ट हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य विभिन्न योनियों में बस जन्म लेता है और मर जाता है, ऐसे ही आता है और जाता है, और ऐसे ही योनियों, विभिन्न योनियों के चक्र में भरमता रहता है। कहते हैं सुंदरदास, कोटि उपाय करे धन के हित। धन प्राप्ति के लोग कितना कितना उपाय, करोड़ों करोड़ों उपाय लोग करते रहते हैं। भाग लिखो तिरनो ही लाए, मगर एक बात निश्चय पूर्वक समझ लो, जितना तुम्हारे भाग्य में उतना ही तुम प्राप्त कर पाते हो। तुम व्यर्थ बहुत हाथ पांव मारने की कोशिश मत करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा लेत। राम सब देख रहा है, राम झांक रहा है और सबका सलाम वो ले रहा है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। जिसका जैसा पुरुषार्थ है उसको वह स्वतः ही देता है।
कहते हैं सुंदरदास, भोर की सांझ घड़ी पल माझसु और काल अचानक आई गए हुए। कहते हैं कि इस बात से आदमी बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, अनजान रहता है, मूर्छित रहता है कि कभी भी काल आ सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है और हमें यहाँ से चलने के लिए बाध्य कर सकती है। और इस बात से अनभिज्ञ होकर के आदमी ऐसी विभिन्न योजनाएं बनाने में अपना समय नष्ट करता रहता है, जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, तन पाए तत ना लखा। शरीर तो मिला, जिंदगी तो मिली, लेकिन ओंकार तत्व को, आत्म तत्व को अगर तुमने नहीं जाना, चखा न गुरुपद सार, और गुरु के चरणों से तुम नहीं जुड़े और गुरु के चरणों में से जुड़ करके अमृत का पान अगर नहीं किया, तो चखा न गुरुपद सार पार कह कैसे पावे। गुरु के चरणामृत अगर तुमने नहीं लिया तो फिर कैसे भवसागर को पार करोगे। जम के हाथ बिकाए लिए 84 धावे। ऐसे ही तुम यम के हाथों में बिक जाते हो, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हो और 84 लाख योनियों में ऐसे ही भरमते रहते हो। जुग जुग भर मत जाए काल से बाजी हारा। और ऐसे युगों युगों तक हम भरमते रहते हैं और काल के हाथों में जीवन की बाजी बार बार हार जाते हैं। ऐसा जगत अचेत भरम में किया पसारा। और ऐसा जगत बेहोश है और मूर्छित है कि ऐसे ही कर्मकांड में, झूठी प्रतिष्ठा अर्जित करने में, कि धन कमाने में अपना जीवन नष्ट कर देता है। और तुलसी सतगुरु संत बिन करम न काटन हार। तुलसी साहब कहते हैं कि सतगुरु के बिना कोई भी तुम्हारे कर्म बंधों से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। तन पाए तत ना लखा चखा न गुरुपद सार। जीवन तो मिला, लेकिन अगर तुमने गुरुपद से जुड़ करके, गुरु के चरणों से जुड़ करके अगर अमृत को तुमने नहीं चखा, उस शाश्वत तत्व ओंकार का रसपान अगर नहीं किया, तो जीवन तुम्हारा व्यर्थ ही हो गया। कहते हैं सुंदरदास, भोर की सांझ घड़ी पल मांझसु। भोर में जीवन न चला जाएगा कि सांझ को, कि एक घड़ी में, कि एक पल में, तुम बिल्कुल नहीं जानते। अचानक मृत्यु आती है और दबोच कर चल देती है। काल अचानक आई गए। अचानक काल आएगा और तुम्हें पकड़ करके यहाँ से ले जाएगा। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, धन दारा सुत देख के काहे बौराई हो। अपना धन, पत्नी, पुत्र, ये सब देख करके, अपना परिवार और अपना ये सब देख करके, संसार का जाल देख करके तुम क्यों पागल हुए जाते हो। काल अचानक मारी हैं कोई संग न जाई हो। अचानक काल आएगा और तुम्हें ले करके यहाँ से कूच कर जाएगा और तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। इस बात को याद रखना, तुम्हें अकेला ही जाना पड़ेगा यहाँ से। कहते हैं सुंदरदास, राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यों पछताई कहोगे। और अंतिम जब बेला आ जाएगी, तब हाथ ऐसे ही मलते रह जाओगे कि उम्र बीत गई, जीवन सारा बीत गया, चलने की बेला आ गई, लेकिन मैंने न राम का भजन किया और न ही कुछ पुण्य किया। देखो, दो ही काम करना है, सेवा और सुमिरन। सारे संत इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि बाहर सेवा करो और भीतर सुमिरन करो। ये अध्यात्म के दो पंख हैं। बाहर सेवा करो, परोपकार करो, किसी के लिए कुछ करो, और भली बात, एक तो सेवा करने में तत्काल आनंद प्राप्त हो जाता है और तुम्हारे आगे का महाजीवन भी परिष्कृत हो जाता है। तो राम भजो न कियो कछु सुकृत। लेकिन अद्भुत बात है, ये दो काम भर नहीं करते। न तो हम राम का सुमिरन करते हैं जिससे हमें आनंद मिले, जिससे हमारा परम जीवन सुधरे, न तो कुछ परोपकार करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी कुछ नहीं करते जिससे हमें सुख मिले और ये महाजीवन संवर जाए। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म ना ही छूटे। जब तक नाम तत्व को नहीं जानते हो तब तक अकर्ता भाव नहीं आता। इसलिए बाहर सेवा भी करो तो हमारे अहंकार को मजबूत कर देता है, लेकिन जब एक बार नाम तत्व को जान लेते हो, आत्म तत्व को जान लेते हो, ओंकार तत्व को जान लेते हो, तो एक अकर्ता भाव रहता है। तुम सेवा करते हुए भी निरहंकारी रहते हो। और साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। याद रखना, अगर संत का साथ नहीं मिला, गुरु का साथ नहीं मिला और राम का सुमिरन नहीं हुआ, तो बस ऐसे ही निरंतर काल के हम शिकार होते चले जा रहे हैं और हमारा महाजीवन, हमारा परम जीवन नहीं संवरता।
कहते हैं सुंदरदास, सुंदर एवं पछताई कहोगे, और अंत में जब मृत्यु की बेला आएगी तो पछताओगे, हाथ मलोगे और यही कहोगे कि हे राम, हे गोविंद, जीवन ऐसे ही चला गया, न तो हमारे हाथों से किसी का कुछ कल्याण हुआ और न ही स्वयं के लिए कुछ सुमिरन ही हुआ। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कोठा महल अटारिया बहु सुख बखाना रे। बड़ा लोग सुख मानते हैं कि बड़ा मकान बना लिया, बड़ा महल बना लिया, लेकिन ज्यों आया त्यों जाएगा बिखिया लपटाना रे। विषय भोगों में उलझ रहे हो, विषय भोगों में फंसे हुए हो, विषय भोगों में लिपटे हुए हो, शौक़ से लिपटो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये कोई भी विषय भोग तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे। ये जो हाथी है, घोड़ा है, महल है, ये तुम्हारा जो खजाना है, बैंक बैलेंस है, ये सब धूल में मिल जाने वाला है, और नहीं तो तुम ही धूल में मिल जाओगे, और ये सब के सब यहीं पर रह जाएंगे। और क्षण में प्रलय होते है पीछे पछताना रे। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ही लंबी उम्र जियोगे, क्षण में कभी भी प्रलय हो सकती है, कभी भी सर्वनाश हो सकता है, और पीछे पछताने के सिवा और कुछ तुम्हारे हाथ में बचता नहीं है। मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। जब तक तुम्हारे अच्छे समय हैं, अच्छे दिन हैं, जब तक तुम्हारे पास धन है, तब तक सब तुम्हारे हितैषी बने रहते हैं। माता पिता पुत्र बंधु सब कहते हैं ये हमारा अपना है। लेकिन याद रखना, कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिगाना रे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अगर तुम्हारे सतगुरु नहीं है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारे हाथों में नाम की पूंजी नहीं होती है, क्योंकि नाम की पूंजी है जो तुम्हारी साधना है, जो तुम्हारा सुमिरन है, यही महाजीवन की यात्रा का साथी बनता है। और बाकी जो कुछ भी तुम यहाँ अर्जित करते हो, बस यही धरा का धरा रह जाता है, तुम कुछ कर जाते हो। इसलिए समय रहते तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम तत्व को जानो, ओंकार तत्व को जानो, आत्म तत्व को जानो, और उस राम तत्व के सुमिरन में जियो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।